गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा में हालात तनावपूर्ण है। लोहारीडीह गांव में एक व्यक्ति की कथित तौर पर आत्महत्या के बाद माहौल बिगड़ा। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उपसरपंच के घर पर आग लगा दी। इसके बाद इस मामले में गिरफ्तार एक युवक प्रशांत साहू की कवर्धा जेल में न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो गई है। घटना के बाद एएसपी विकास कुमार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही युवक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। लेकिन सिलसिलेवार मौतों के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के निशाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा है। अगर समय पे पुलिस प्रशासन सचेत रहती, मैं समझता हूं घटना को रोका जा सकता था। पुलिस प्रशासन, सरकार पूरी तरह से इंटेलिजेंस की फेलियर है। इसी वजह से कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जलाए जा रहे हैं और कवर्धा में घर जलाए जा रहे हैं। गृह मंत्री सिर्फ राजनीतिक स्टंट करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक तत्वों को बचाने का काम कर रही है। इसलिए ये घटनाएं रुक नहीं रही है। इसलिए गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री अनुभवहीन है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटना के बाद राजनीति को दुखद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता कवर्धा में आकर कहते हैं कि बलौदाबाजार कर देंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। विभिन्न लोगों से आग्रह है कि बार बार छत्तीसगढ़ के सीने का दर्द जो बलौदाबाजार की घटना है उसको याद ना दिलाया जाए। जो षड्यंत्र करके उन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बलौदाबाजार की घटना की है, बार बार जो ये कहा जाता है और कवर्धा में आकर कहते हैं कि बलौदाबाजार करेंगे, बलौदाबाजार करेंगे। और एक बलौदाबाजार आपने कर लिया भाई कांग्रेस के लोगों ने, अब और ना करें। छत्तीसगढ़ के सीने में ऐसे शूल ना बनाएं, ये मेरा उनसे भी आग्रह है। लाशों पर राजनीति, कांग्रेस के नेताओं को इससे गुरेज करना चाहिए, समझना पड़ेगा उनको इस बात को। कवर्धा के लोहारीडीह में सिलसिलेवार 3 मौतों ने जहां पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, वहीं लगातार सामने आ रहे घटनाक्रमों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। देखना यह है कि सरकार कैसे और कब तक कवर्धा में हालात कंट्रोल कर लाती है और कैसे विपक्ष की घेराबंदी को तोड़ पाती है। कैमरा पर्सन गणेश निषाद के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कवर्धा का बवाल और फिर सवाल। जी हां, गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा में हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोहारीडीह गांव में एक व्यक्ति की कथित तौर पर पहले आत्महत्या हो जाती है और इसके बाद से ही माहौल बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। घटना के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उप सरपंच के घर पर आग लगा दी। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं थमा। आगजनी की घटना के बाद गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया प्रशांत साहू, जिसकी अब जेल में न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो जाती है और इस मामले पर सियासत भी उतनी ही बढ़ जाती है। अब आखिर इस मसले पर क्यों हो रही है सियासत, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। कवर्धा में क्यों नहीं थम रहा सियासी बवाल? क्या गृह मंत्री का गृह जिला होने से विपक्ष कर रहा हंगामा? कवर्धा को बलौदाबाजार कर देंगे कि क्या है मायने? कवर्धा में हालात अनकंट्रोल या सियासत? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिर हर मुद्दे पर सियासत कितनी लाजमी आप मानते हैं? ठीक है, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं विपक्ष, जिस तरह से भड़काऊ नजर आ रहा है कवर्धा की घटना पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के हित का दुख, या फिर ये कहें कि उस घटना का दुख आपको इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो गृह मंत्री का गृह जिला है? क्योंकि अपराध को लेकर आप ही लगातार हमलावर रहते हैं बीजेपी, तो अपराध तो और भी जगह हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कई तरह के मामले सामने आते हैं, फिर कवर्धा को लेकर विपक्ष इतना आक्रामक क्यों? आपके चैनल को आप खुद मानती है छत्तीसगढ़ अपराध और भी जगह हो रहा है।
से ये विपक्ष की आवाज कहीं ना कहीं पहुंच रही है जनता तक। देखिए एक चीज बोलूंगा, आपने बोला कि कवर्धा में ही क्यों, कवर्धा में ही देखिए दुख की बात है, दुख हमको हर जगह हो रहा है। ऐसी कोई घटना हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, युवाओं के साथ हो, कोई भी घटना हो, मगर कवर्धा में देखिए क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। आप गृह जिला है उनका, गृह मंत्री जी का, उसके बावजूद वहां पे घटनाएं बढ़ रही है। आपको अपराधी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षक अगर भक्षक बन जाए, जेल में बंद अगर कोई अपराधी है, वो अंदर में उसकी हत्या हो जाती है, तो ये दिखता है कि क्या हालात है कानून व्यवस्था के। 9 महीने में आपने क्या कर दिया छत्तीसगढ़ को कानून के मामले में। देखिए खुलेआम सड़कों पे लड़की चल रही होती है, उसको चाकूबाजी कर देते हैं, तो ये हालात आपने कर दिया। कानून का कहीं पे भी कोई राज दिख नहीं है, अपराधियों का ही खौफ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, विजय शर्मा जी कर क्या रहे हैं? गृह मंत्री के नाते उन्होंने कौन सा ऐसा कदम उठाया होगा जिससे अपराधियों को खौफ पैदा हुआ होगा? 9 महीने बता दीजिए, बलात्कार रहते, हर तीसरे बलात्कार की खबर आती है, लूट और तहसील तो एकदम आम बात हो गई है, रायपुर राजधानी में चाकूबाजी एकदम आम बात हो गई है। तो ये दिखता है कि आपके गृह मंत्री खुद इतने लाचार है कि उनके से संभल नहीं रहा कानून मंत्रालय, ये कानून व्यवस्था। तो इससे दिखता है कि कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ 9 महीने का अपराध गढ़ बन चुका है। और देखिए विपक्ष के नाते काम बनता है। देखिए हमको विपक्ष के नाते धर्म दिया गया है जनता की तरफ से कि आप जनता की आवाज उठाइए, मगर ये सरकार ऐसी है जो कान बंद करके बैठी हुई मदमस्त है अपनी गुटबाजी में, कि हमको जनता के सुनना नहीं है। हमको सरकार सत्ता मिल चुकी है, अब हम अपने में मदमस्त है, हम अपने में किस्तान करेंगे, मंत्री को किसको बनाना है, निगम मंडल में किसको रखना है, अपराध जाए कहीं पे भी, जनता जाए कहीं पे भी, हमको उससे मतलब नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक आप देखिए 9 महीने में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। और हमने देखिए, आपने जैसे बात, हमने हर अपराध की आवाज उठाई है, चाहे विधानसभा घेराव को भी आपको याद होगा, उसका और तमाम जो आपको विलाय का मामला याद होगा, तो हमने अपराध के लिए आवाज हमेशा उठाई है। ये कवर्धा का मामला नहीं है, कवर्धा का मामला इससे महत्वपूर्ण जो गृह जिला है, उसके बावजूद भी आपसे संभल नहीं रहा है, गृह जिला होने के बावजूद भी। और ये ऐसा क्यों है कि कवर्धा में ही मामले ज्यादा हो रहे हैं? ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है ना। तो विपक्ष के नाते हमारी आवाज उठती रहेगी। और इसको अगर सत्ता पक्ष बोले राजनीति कर रहे हैं, तो हाँ, जनता की आवाज उठाने, राजनीति तो हम उठाते रहेंगे, युवाओं की, महिलाओं की आवाज उठाने, राजनीति तो हम उठाते रहेंगे, मगर विपक्ष के नाते हमारी आवाज आप दबा नहीं सकते। हम उठाएंगे, कानून व्यवस्था के खिलाफ उठाएंगे, अगर सुधरी नहीं तो और उठाएंगे। ठीक है, चलिए चौहान जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चौहान जी, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर, 9 महीने का कार्यकाल हो चुका है आप लोगों का, लेकिन शायद सबसे ज्यादा विपक्ष का कोई आक्रामक मुद्दा रहा हो या फिर सबसे ज्यादा कोई शब्द आपने सुना हो तो इंटेलिजेंस फेलियर ही रहा है। चाहे बलौदाबाजार हिंसा की हम बात कर ले, तब भी आप पर इतने ही सवाल थे कि आखिर पहले से तैयारी क्यों नहीं थी। अब ये तो गृह मंत्री की गृह जिले की बात है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का सवाल उठाना भी लाजमी है कि आखिर पहले से तैयारी क्यों नहीं थी। फिर से एक बार ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिली है। देखिए खुशी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि घटना बहुत निंदनीय है और ये घटना 2 गुटों की है। इसमें जब उस गुटों की लड़ाई को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, तत्काल कार्रवाई करता है, किसी को ये पता नहीं रहता है। लेकिन इनके कार्यकाल जैसे नहीं है कि कवर्धा में जब ये घटना हुई थी तो 1 महीने से ये छुटपुट घटनाएं बहुत सारी होती रही थी, ये घटना अचानक हुई। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जिम्मेदारी है, वो जवाबदार है, लेकिन गुनहगार नहीं। कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि ने कोई आदेश नहीं दिया कि पुलिस प्रशासन ऐसा जाके काम करे। दूसरी बात, जो युवक की वहां पर मृत्यु हुई है तो उसको जब FIR हो रही थी, जब हिरासत में लिया जा रहा था, तो उसी समय उस युवक के शरीर में बहुत सारे निशान थे चोटी होने के। दूसरी बात, जब भीड़ ने वहां के SP पल्लव जी के ऊपर भी पथराव किया, हमले किए, पुलिस कर्मियों पे भी हमले किए, जवाबी कार्रवाई में पुलिस को वहां पर शांत करने के लिए, ताकि और ग्रामीणों को जान और माल की हानि ना हो, उसको उस स्थिति को रोकने के लिए जो उन्होंने उचित समझा वो किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे गृह मंत्री जी बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता से इसको हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जवाबदारी से हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने एडिशनल SP विकास जी को सस्पेंड भी कर दिया है उन्होंने, और आगे की कार्रवाई और आगे अनुचित कोई व्यवहार तो नहीं किया गया है, अनुचित कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचा जा रहा है। बाकी वो मृत्यु का कारण क्या है उस युवक का, तो वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात, सबसे मेन बात इसमें यह है कि ये राजनीति करने का विषय नहीं है। विपक्ष और ये भूपेश बघेल
जो कि अपनी राजनीति को खोते जा रहे हैं, अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए भूपेश बघेल इधर से उधर जाते हैं और वहां पर जाके बयानबाजी करते हैं। वाह, सबसे मेन बात यह है कि कांग्रेसियों को राजनीति इसमें करना है, इसके लिए ये सभी चीजें बोली जा रही हैं। अभी साथी प्रवक्ता इधर उधर से घूम के सब आ गए, जबकि मेरे को ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या दोष है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें जवाबदारी जरूर है, लेकिन गुनाहगार कहाँ है? आप लोग कवर्धा के, आपके जनप्रतिनिधि जो हैं वहां पर कवर्धा में पाए जाते हैं, 130 किलोमीटर से दूर जाते हैं, जबकि वहां आप आजू बाजू भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो नहीं जाते, दूसरे जाते हैं जो अभी हिरासत में है और कानून और जो न्यायालय है उनको बेल भी नहीं दे रहा है। क्यों बेल नहीं दे रहा है? कहीं ना कहीं उनके तार उस हमले के लिए जुड़े हुए हैं, इस वजह से उनको बेल नहीं मिल रही है। न्यायालय नहीं तो उनको बेल नहीं देता, बिल्कुल देता, लेकिन ये सभी चीजें होने के बाद न्यायालय तो किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, लेकिन जो वो सही है उसको उसके हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। कवर्धा की घटना में जितने भी सीसीटीवी में कैमरे में दोषी हुए हैं उनको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेसी लोगों के साथ जुड़े हुए दिखते हैं, तो उसको क्या समझा जाए? और सत्तामी समाज ये बोल भी चुका है कि इस हमले में हमारे समाज की कोई मंशा नहीं है, हमारे समाज का कोई हाथ नहीं है, बाहर के उपद्रवियों ने ये सभी चीजें की हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते उसके बाद ठीक है। प्रतिक्रिया लूंगी मैं लखन जी से, पहले सत्यप्रकाश जी। देखिए, के चौहान जी यहाँ बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, सरकार के पास बैठे हैं, अच्छी बात, मगर के चौहान जी इंसानियत में कुछ चीज होती है। आप छत्तीसगढ़ वासी है, आपने एक बात बोल दी सीधी सी कि हमारे को उसमें फर्क नहीं पड़ता है, आपने सीधे तौर पर बोल दिया, वहां पे अचानक से ऐसा हो गया। मतलब थोड़ी शर्म तो रखिए, इंसानियत तो रखिए अपने अंदर। किसी की मौत हो जाती है और आप बोले अचानक से हो गया, किसी की मौत हो गई। देखिए यही मैं बोल रही, अगर इनकी इंसानियत थी तो एक प्रवक्ता के तौर पर क्या संवेदनशीलता सरकार में देख लीजिए आप। इसलिए हम बोले कि आप कानून व्यवस्था समझ नहीं रहा है। अरे कवर्धा का मामला हो, चाहे वो इन्होंने देवेंद्र यादव की बात की, अरे आपने किस तरह झूठे मामले फंसाए वो जनता देख रही है। आपके लोगों के ऊपर सत्यप्रकाश जी, अब तो कार्रवाई भी की जा रही है, मामले में संज्ञान भी लिया है उन्होंने, फिर अब क्या आपत्ति हो रही है विपक्ष को? खुशी जी इनके नेता जो है, इनके जिलाध्यक्ष जो है बंजारे, उनसे अभी तक कितनी लोग पूछा जी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? उन्होंने कितने लोगों वहां पे खाने खिलाया, टेंट का किसने किया, कितने लोग गिरफ्तार हुए बीजेपी के बता देंगे। और ये अभी की जो मामला उसमें भी कितने लोग इनके गिरफ्तार हुए बता देंगे। ये जेल में मौत होती है, कौन इसकी जिम्मेदार है? सरकार नहीं जिम्मेदार तो कौन होगा? के चौहान जी बड़े आराम से बोल देते कि हमारी तो जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये इनका संवेदनशीलता, सरकार भी जिम्मेदार होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए हम बोल रहे हैं कि जनता को इन्होंने छोड़ दिया, ये प्रमाणित करता है कि जनता को इन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया है। हम सत्ता में बैठ गए, हमको जनता का कोई मतलब नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता खुद ये बात मानते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसलिए हमको राजनीति करनी अगर इसमें है तो हम करेंगे, जनता का आवाज उठानी है तो हम उठाएंगे, मगर इनको सुनना पड़ेगा जनता का। और देखिए खुशी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए 9 महीने के अंदर कितने आपने डिबेट करा दी कानून व्यवस्था के ऊपर, कितने आपने डिबेट करा दी अपराध के ऊपर? तो ये दिखता है ना कि ये देश की पहली ऐसी प्रदेश की सरकार होगी जो इतनी अलोकप्रिय हो गई है। 9 महीने के अंदर इतने सारे अपराध हो चुके हैं, इतनी घटना घट गई है। ये दिखता है कि इनसे नहीं संभाला छत्तीसगढ़, अपराध दर में बदल चुका है और इनकी संवेदनशीलता तो दिख रही है कैसी है। अगर एक प्रवक्ता इस तरह बोला तो सोच लिया क्या हालात है। चलिए ठीक है, जवाब लूंगी इसका मैं। पहले लखन जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी देखिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये एक टैग लगा हुआ है छत्तीसगढ़ के साथ, लेकिन अब जो घटना है सामने आ रही है, चाहे बलौदाबाजार हिंसा की हम बात कर ले, जिस समय वो हिंसा हुई थी कई तरह के सवाल उठे थे कि आखिर सरकारी कार्यालयों में इस तरह की आगजनी हो गई, ये एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन ठीक है, बलौदाबाजार की हिंसा की गूंज अभी खत्म ही हो रही थी कि अब ये नया मामला सामने आ गया है। कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और सरकार पर सवाल तो उठेंगे। देखिए, सरकार का इंटेलिजेंस फेल है, बलौदाबाजार को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। अब इस घटना में जिस तरह से एक नाबालिग लड़की को दर्जनों जो पुलिस अधिकारी हैं वो मिलकर जिस तरह से पिटाई कर रहे हैं, ये जो वीडियो वायरल हुआ है आज, उस वीडियो को देखने के बाद दिल दहल जाता है कि एक नाबालिग लड़की को किस तरह से जो है, ठीक है कि मान लीजिए उसने कोई ऐसी हरकत की होगी, लेकिन इसके लिए दर्जनों लोग मिलकर, उसमें कई महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिस तरह से उसकी सरेआम पिटाई कर रहे हैं। और वहां के एसपी अभिषेक पल्लव जिस तरह से खुलेआम वहां पर
उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये जो है ये घटना सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाती है। और सरकार यदि इस तरह की चीजों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, जैसे कि बलौदा बाजार घटना में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, कलेक्टर को, एसपी को सस्पेंड किया, मुझे लगता है कि इस घटना को भी लेकर सरकार यदि संज्ञान में लेकर यदि तत्काल, मुझे लगता है कि केवल एसपी को, आप विकास कुमार को सस्पेंड कर दिए, इससे होना कुछ नहीं है। एसपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि एसपी जो है वो बड़ा अधिकारी है, वो जिम्मेदार है और वो सामने में है इस घटना की, और उसके बाद उसके सामने में उसके आंखों देखी लड़की को किस तरह से पीटा जा रहा है। तो आप कानून व्यवस्था को कंट्रोल में लेने, नियंत्रण में लेने के नाम पर यदि इस तरह से जनता के साथ व्यवहार करेंगे, और खास करके लड़की है, बेटी है, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं और इस तरह से बेटियों को पीट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत संगीन मामला है। सारे उस घटना में शामिल सारे अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को, और जो है अभिषेक पल्लव सहित सारे लोगों को तत्काल सरकार को सस्पेंड करना चाहिए और जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए, तभी जो है उसके बाद बाकी आगे की कार्रवाई हो। और सियासत जो है, मुझे लगता है कि विपक्ष को कर रही है करके आरोप लगाने की बजाय सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है कि वो खुद अपनी कानून व्यवस्था को लेकर पहले सावधान हो, सतर्क हो। राजधानी में रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप केवल विपक्ष को कोसते रहेंगे, तो इससे मुझे लगता है कि जनता के बीच में सरकार की जो छवि है वो खराब जा रही है। निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। केएस चौहान जी, देखिए एक कहावत कही जाती है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सरकार आपकी है तो सवाल निश्चित तौर पर आप पर ही उठेंगे अगर कोई सी घटना होगी तो। ठीक है, अगर 9 महीने के कार्यकाल की बात करें, विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है, चाहे तमाम चीजों को हम देख लें, शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठाए हैं, महतारी वंदन को लेकर मुद्दे उठाए, लेकिन उन सबका जवाब आपने प्रॉपरली दिया है, उन वादों को भी पूरा किया है जिन वादों को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन जो कानून व्यवस्था की जब बात आती है, आखिर क्यों कि बार बार आप पर यही सवाल विपक्ष दागे जा रहा है लेकिन उसको अपना जवाब नहीं मिल पा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार दोहरा रही है छत्तीसगढ़ में? खुशी जी, सिर्फ एक घटना को लेकर आप कानून व्यवस्था के ऊपर उंगलियां नहीं उठा सकते। और दूसरी बात यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि लगभग 24% पहले से क्राइम कम हुआ है। उसको आप क्या बोलेंगे? मैं ये मानता हूँ किसी की भी सरकार हो, कहीं भी की भी सरकार हो, आपकी 60 साल तक सरकार थी, दूसरे राज्यों में भी थी, कौन से राज्यों में आपने 0% क्राइम कर दिया है? मेरे को ये बता दीजिए। क्राइम समाज का एक हिस्सा है, उसको कम या ज्यादा जो पुलिस प्रशासन है, प्रशासन और शासन दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं होता है कि इस टाइप की राजनीति आप करने पहुंच जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब कवर्धा की घटना हुई, जब बीरनपुर की घटना हुई, जब भिलाई की घटना हुई और जब बस्तर की घटना होती है, तो भूपेश बघेल उस समय के सीएम वहां पर क्यों नहीं पहुंचते हैं? हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जब बीरनपुर की घटना हुई थी, जब कवर्धा की घटना हुई थी, तो पुलिस प्रशासन ही मीडिया को जाने से रोक रहा था। आप भी उस मीडिया में शामिल थे कि जब बीरनपुर की घटना हुई थी, उसमें पुलिस प्रशासन मीडिया को जाने से रोक रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने से रोक रहा था। अभी राजनीति करने के लिए आप पहुंच जाते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि माफी मांगनी चाहिए, तो पहले आप ये बताइए कि गुनहगार क्या भारतीय जनता पार्टी है? क्या उनके आदेशों के अनुसार ये सभी चीजें हुई है तो आप माफी मांगने के लिए बात बोल रहे हैं? और अगर बोल रहे हैं तो आप पहले पिछले 5 साल क्या सोए हुए थे जब भूपेश बघेल की सरकार में ये सभी चीजें घटनाएं हो रही थी? 3-3 रोज दुष्कर्म हो रहे थे। हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे था आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने में, तब आप सोए हुए थे 5 साल। क्या आपको कोई जन्म गुट्टी पिला दी गई थी कि आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं उठा सके? उस समय आपकी पत्रकारिता कहाँ गई थी जब आप बोल सके? आपको माफी मांगनी चाहिए भूपेश बघेल। उसके बाद भी आप भूपेश बघेल के ऊपर तहमत नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे पत्रकारों के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि ऐसे पत्रकार जो आज बोलते हैं कि माफी मांगनी चाहिए, माफी इस बात की मांगनी चाहिए, किस बात की मांगनी चाहिए? जो शासन कर सकता मुद्दे है। पे आइए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों नहीं बोलेंगे? जब ये इस टाइप के पत्रकार
जो पिछले 5 साल के जन्म मुट्ठी पिला के सोए रहते हैं, जो बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जो छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। देखिए मुद्दा ये नहीं है ना कि केएस चौहान जी, देखिए विपक्ष के बार-बार आप पे आरोप है। पहली बार तो अपराध को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, बार-बार इस तरह की चीजें सामने आती है। जब बलौदाबाजार में हिंसा हुई रहने की सिखाइए, चौहान जी पहले अपने औकात में रहिए। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज कोई मत कीजिए। चलिए ठीक है, अपने सरकार पर सवाल उठाइए। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए केएस चौहान जी। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी से मैं प्रतिक्रिया ले रही हूँ। और लोगों की वजह से सरकार इस तरह बदनाम हो रही है, आपको नहीं केएस चौहान जी। चलिए ठीक है, लखन चौधरी जी देखिए प्लीज शांत हो जाइए। मुद्दे पे बात कीजिए ना, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी है। तुम्हारी दिख रही है जो ठीक है। देखिए चौहान मैं जानता हूँ, कांग्रेस का बिल्ला लगा दो, ये औकात है तुम्हारी। केएस चौहान जी, लखन चौधरी जी देखिए टीवी चैनल पर डिबेट हो रही है, अपनी भाषा की मर्यादाओं को रखिए। देखिए थोड़ा मुद्दे पे बात करने दीजिए। चलिए ठीक है, लखन चौधरी जी, केएस चौहान जी ठीक है, आप दोनों शांत हो जाए। सत्यप्रकाश जी से प्रतिक्रिया ले रही हूँ। सत्यप्रकाश जी देखिए क्राइम की जिस तरह से बात की, ठीक है लखन चौधरी जी। होगा खुशी जी, चलिए ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। मैंने कराइए या तो डिबेट में बंद कराइए। आज के बाद चौहान जी को मेरे साथ डिबेट में मत बिठाइए। देखिए भाषा की मर्यादाओं का ख्याल रखिए, मैं दोनों से यही कहूंगी। ठीक है, सरकार जो है बदनाम हो रही है। चलिए ठीक है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। सत्यप्रकाश जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। सत्यप्रकाश जी देखिए कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की बात की जाती है, तो कानून व्यवस्था तो जब आपका कार्यकाल था तब भी तमाम तरह की चीजें आई थी, घटनाएं सामने आई थी। हालांकि 9 महीने के कार्यकाल की अगर हम बात करें बीजेपी का कहना यही है कि ठीक है हम धीरे धीरे इन चीजों को सुधार रहे हैं। अपराध की जिस तरह से ग्राफ की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आई है, तो नहीं लगता कि थोड़ा सब्र की जरूरत है। दूसरी बात ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन जिस तरह से एक आरोप है विपक्ष के नेताओं पे कि कवर्धा में जाकर ये चीजें बोलना कि बलौदाबाजार जैसी चीजें कर देंगे, बलौदाबाजार बना देंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं आक्रामक हो जाता है। नहीं लगता कि विपक्ष को अपने जनता के मुद्दे उठाने चाहिए? खुशी जी देखिए, आपके सवालों का जवाब दूंगा। देखिए 2018 में जब हमारी सरकार बनी, उनकी सरकार जब गई तो छत्तीसगढ़ में क्राइम, महिला के खिलाफ क्राइम की बात की तो 5वें नंबर पे था, 12वें पे आया। अपराध में छत्तीसगढ़ जो 7वें नंबर पे था, 18वें नंबर पे आया। तो इसका इतिहास ऐसा है ना, इससे विपक्ष से जानते हैं, हमने 15 साल भी झेला है क्या ग्राफ था, और अब फिर नहीं शुरू हो गए 9 महीने में। तो आप ये देख लीजिए ना भाई, वही अधिकारी है, वही कर्मचारी, सब लोग वही है, सिस्टम वही है। तो क्यों ऐसा था कि 5 साल ग्राफ नीचे था और 9 महीने ऊपर चढ़ गया? तो ये दिखता है ना। और देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लखन चौधरी जी को, उन्होंने वो जो एक नाबालिग व्यक्ति का जो वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस किस तरह से मार रही है, तो उन्होंने एक पुलिस का चेहरा भी सामने रखा, मैं भूल गया था वो। और सबसे महत्वपूर्ण एसपी वो खड़े, जो प्रिय एसपी है, गृह मंत्री जब अपने कहने को अपने गृह जिले में उनको लेकर आए, वो प्रिय एसपी वहां सामने खड़े हैं और एक बच्ची का मारते। आप देखिए 11 साल केंद्र में देख लीजिए, 9 महीने देख लीजिए, बीजेपी खुद अपना वो जज भी बन जाती है, फैसला सुना देती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सब चीज उन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि भाई हमें फैसला चाहिए। अगर वो बच्ची मान लेते मिनट के लिए कि वो बच्चे ने कुछ गलत किया है, तो आपको कोई हक नहीं मिलता कि उसको पीटे, उसको गलत उसमें व्यवहार करे, कहीं हक नहीं बनता। और देखिए केएस चौहान जी हो या पूरे बीजेपी की बात करो, यही चाहते जो अभी वरिष्ठ पत्रकार कर रहे थे, जिनका यही है मामला कि किसी न कहीं मुद्दे को भटकाया जाए। अगर यहाँ पे एक अच्छी चर्चा चल रही है, जनता आपका एलडी चैनल पर प्रतिष्ठित चैनल है, इसमें लोग देखते हैं, तो वहां पे अपनी बात रखिए ना। आप क्यों इस की बातें कर रहे हैं? आपने सवाल किया कि विपक्ष क्यों नहीं इस पे मान रहा है आपके कानून व्यवस्था पे, तो क्यों नहीं मान रहा है? इसलिए नहीं मान रहा है कि अगर आप एक टीवी डिबेट पे बैठ के इस तरह से बातें कर रहे हैं, इतनी उग्र बातें कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए सरकार आप कैसे चला रहे हैं। इससे मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए एक और बोलूंगा, चौहान जी बोले क्या माफी क्यों मांगे? अरे डीपीएस स्कूल एसपी आपका क्यों एक महीने बाद एफआईआर करते हैं? जो विपक्ष इसके ऊपर दबाव बनाता है, जो विपक्ष का दबाव बनता है, तो क्यों ना आपको बोला जाए कि आप माफी मांगिए? रायगढ़ में बलात्कार होता है, अभी भी लोग पकड़ा नहीं है, तो क्यों ना विपक्ष बोले और कोई व्यक्ति बोले कि आप माफी मांगिए? प्रतिक्रिया लूंगी मैं केएस चौहान जी से। ठीक है, समय की कमी है सत्यप्रकाश जी। केएस चौहान जी, ठीक है, चलिए ठीक है। चौहान जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उचित कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि हमारे गृह मंत्री ने बोला है, और जो भी दोषी है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अनुचित कार्रवाई वालों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट का आने दीजिए, जो भी मामला होगा वो सत्ता सामने आएगी, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है और क्राइम को रोकने के लिए जहां 400 लोग
सरेंडर होते हैं, जब नक्सली सरेंडर होते हैं तो एक पक्षी एक आंख से सभी को नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्राइम रोकने के लिए जो काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है और उसके लिए जन जागरण को भी सावधान कर रही है, जागरूक कर रही है, मीटिंग्स ले रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसपी की मीटिंग ली, कलेक्टरों की मीटिंग ली, कसावट लाने के लिए और कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये सभी चीजें करते जा रहे हैं। हम अपनी ठीक है, चलिए फिलहाल के चौहान जी, ठीक है, क्योंकि समय की कमी, लखन जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगे। लखन जी देखिए, अपराध किसी भी राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं चाहे कोई सा भी राज्य हो, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो वाकई वो गलत है, वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, विपक्ष का काम है अपने सवाल उठाना, जनता के हित में आवाज उठाना, लेकिन सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं। ठीक है, घटना घटी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कार्रवाई की ओर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है बीजेपी भी, अगर देखा जाए तो। लेकिन नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक सामंजस्य होना चाहिए इन सारी चीजों में, चाहे विपक्ष की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की बात करें, क्योंकि विपक्ष में भी आरोप है कि बलौदाबाजार जैसे चीजों का जिक्र किया गया था कवर्धा में, तो विपक्ष भी सिर्फ आम जनता के मुद्दों को उठाए, इन चीजों का ख्याल रखे, साथ ही सत्ता पक्ष कार्रवाई की ओर ज्यादा ध्यान दे ताकि इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट ना हो। यही तो कह रहे हैं हम भाई। देखिए, यही बात हम कह रहे हैं कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी, ताम्रध्वज गृह मंत्री थे, तो यही विजय शर्मा और भाजपा के लोग सवाल उठाते थे। तो आज जब विजय शर्मा गृह मंत्री हैं और उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में, उनके गृह नगर में जब इस तरह की घटना हो रही है तो विपक्ष सवाल क्यों नहीं उठाएगा या जनता सवाल क्यों नहीं उठाएगी? तो सरकार, यही बात है कि आप विपक्ष को घेरने की बजाय सरकार में है, आपकी जिम्मेवारी है। नौकरशाही जो है बेलगाम हो चुकी है, ब्यूरोक्रेट्स जो है मनमानी ढंग से काम कर रहा है और इस तरह की चीजें यदि हो रही है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, यही कहा जा रहा है। चलिए ठीक है, कोई फिलहाल घटना हो रही है तो सरकार उसको नियंत्रण में ले। चलिए ठीक है, बिल्कुल काफी बड़ा मुद्दा था, चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत के सुर जो है छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं एक और घटना के बाद। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर काफी मामला गरमाया था, लेकिन अब कवर्धा पर यह बात आ चुकी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कवर्धा जैसे मामले पर कब तक सियासत और गर्माती हुई नजर आती है या कुछ नतीजा कार्रवाई को लेकर यहां पर निकलता है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।